हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के सेशन में हम लोग स्पॉटिंग द एरर से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें फाइंड आउट द एरर्स आता है। तो इसको हम लोग क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं टेंस से। तो टेंस क्या होता है, व्हाट इज टेंस? तो टेंस बेसिकली एक वर्ब का ही फॉर्म है जो एक एक्शन को शो करेगा कि वेदर द सिचुएशन इज इन प्रेजेंट, पास्ट और विल बी ऑकर्ड इन फ्यूचर। इसका मतलब ये एक वर्ब को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये बतलाएगा कि जो एक्शन है या जो वर्क है वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है या पास्ट टाइम में हो चुका है या फिर फ्यूचर टाइम में होगा। क्लियर है? तो टेंस जो है वो बेसिकली 3 टाइप में होता है। कौन कौन से उनके टाइप है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो इन तीनों को हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे। ये एक वर्ब का ही फॉर्म है जिसमें जो एक्शन रहेगा वो प्रेजेंट टाइम में हम डिफाइन करेंगे। और पास्ट टेंस का क्या है कि सेम ये जो टर्म रहेगा वो पास्ट में डिफाइन रहेगा। और फ्यूचर वाला कि जो फ्यूचर में होगा सो फ्यूचर टेंस में कहेंगे। तो ये पर्टिकुलर ये तीनों टेंस का जो टाइप है वो 4 टाइप में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे पहला नोट्स को इस तरह से बनाएंगे कि टेंस उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड देन फ्यूचर। तो हर एक टेंस का 4 टाइप है। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग एक्टिव और पैसिव साथ में चलते हैं। इधर से टेंस को भी कंप्लीट करते जाएंगे और साथ ही साथ एक्टिव और पैसिव वॉइस को भी पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव में फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन स्लैश वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर 2 टर्म आया है, वर्ब वन और वर्ब 5। ठीक है, तो ये वर्ब वन और वर्ब 5 किसके साथ यूज करते हैं ये चीज पहले जान लीजिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड वन इज थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में 2 टर्म आते हैं, आई और दूसरा हो गया वी। सेकंड पर्सन में हो गया यू और थर्ड पर्सन में हो गया ही, शी, इट और दे। एक चीज ध्यान रखना है कि आई, वी, यू और दे के साथ हम वर्ब वन का यूज करेंगे। क्लियर है? आई, वी, यू और दे के साथ हम लोग वर्ब वन यूज करेंगे। और ही, शी, इट के साथ या किसी का पर्टिकुलर नाम रहता है तो वहां पर हम वर्ब 5 यूज करेंगे। तो वर्ब 5 पता ही है कि लास्ट में वर्ब 5 को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लास्ट में एस या फिर ई एस रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर जान जाइए। पहला हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, जबकि ये पास्ट में वॉज और वर रहता है। प्रेजेंट में हैव, हैज, पास्ट में हैड रहता है। ये सब हम लोग पहले अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि इज, एम, आर प्रेजेंट में और पास्ट में होता है वॉज, वर। प्रेजेंट में हैव, हैज, पास्ट में हैड। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका एक्टिव फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन स्लैश वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब वन और वर्ब 5 डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। अगर आई, वी, यू या दे रहता है तो इसके साथ हम वर्ब वन का यूज करेंगे। और अगर ही, शी, इट या पर्टिकुलर किसी का नाम है तो हम उसके साथ वर्ब 5 यूज करेंगे। तो एक सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट में हो गया राम ईट्स मैंगो। क्लियर है? राम ईट्स मैंगो। ईट्स जो है इसके लास्ट में ऐसे, मतलब ये वर्ब 5 हो गया। राम एक पर्टिकुलर नाम है तो पर्टिकुलर नेम होने की वजह से हम इसमें वर्ब 5 यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर है सीता प्लेज फुटबॉल। सीता भी एक पर्टिकुलर नाम है इसलिए हम वर्ब जो है वो वर्ब 5 यूज करें। क्लियर है यहाँ तक? इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? पहला आ जाएगा ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस जहाँ ये वर्ब हम यूज कर रहे थे मेन वर्ब में, वहां पर क्या आ जाएगा वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस को पहचानने का तरीका क्या है कि कोई भी स्टेटमेंट को ये बतलाएगा कि ये काम किसके द्वारा किया गया। तो हमेशा पैसिव वॉइस में देखिएगा कि लास्ट में सब्जेक्ट से पहले बाई वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग उसको लिखेंगे? ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो,
राम हो गया सब्जेक्ट और इट्स हो गया वर्ब। तो मैंगो, मैंगो एक पर्टिकुलर चीज है तो इसके साथ इज एम आर क्या लगेगा तो ये पता ही है, मैंगो सिंगुलर इसलिए इज लगेगा। एम सिर्फ आई के लिए लगता है, वी यू दे के साथ आर लगता है। तो मैंगो इज, ईट का वर्ब 3 हो जाएगा ईटेन बाय द। फुटबॉल इज प्लेड बाय सीता, इसका वर्ब हो गया प्लेड। ईट का वर्ब 2 एट होता है, वर्ब 3 ईटेन होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, सेंटेंस से समझेंगे। राम इज ईटिंग मैंगो, राम आम खा रहा। राम सिंगुलर इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज यूज किए। ईट का वर्ब फॉर ईटिंग हो गया प्लस ऑब्जेक्ट क्या है मैंगो। अब नेक्स्ट है सीता इज प्लेइंग फुटबॉल। अब हम लोग इसका पैसिव पढ़ेंगे। पैसिव में सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, देन इज एम आर हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम लोग इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम या फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय सीता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो प्रेजेंट टाइम में हो चुका है उसको डिफाइन करेंगे। इसका एक्टिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम, राम सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, कोई पर्टिकुलर नाम या ही सीट के साथ हैज लग रहा है। अगर आई वी यू या दे रहता तो हम यहाँ पर हैव यूज करते हैं। तो पैसिफाइज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहला आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव रहेगा ही, इसके साथ एक वर्ड आएगा बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हो जाएगा मैंगो हैज बीन ईटन बाय राम या फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय सीता। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसमें क्या आता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक नेक्स्ट चीज ध्यान रखना है, यहाँ दो टर्म हमेशा रहेगा, फोर और सिंस। फोर इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका सेंटेंस हम लोग बनाते हैं कि राम हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड फॉर 2 आवर्स। राम जो है वो पिछले 2 घंटे से ग्राउंड में खेल ही रहा है। तो जहाँ पर हम लोग का टाइम का पता रहेगा, जहाँ पर वहाँ हम यूज करेंगे फोर, और जहाँ पर एक कंटिन्यूअस ड्यूरेशन रहेगा वहाँ पर हम यूज करेंगे सिंस। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि राम जो है उस स्कूल में 2012 से पढ़ा रहे, तो राम हैज बीन प्लेइंग की जगह हो जाता है टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2012 या। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि पिछले मंडे से हमारे जो टीचर है इस लेसन को कंप्लीट करा ही रहे, तो द टीचर हैज बीन, ठीक है, टीचिंग दिस लेसन सिंस मंडे। क्लियर हो गया। 4 इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस। अब कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग, अब पास्ट में आते हैं। तो पास्ट में हमारा जो वर्ब का एक्शन है वो पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, तो सारे एग्जाम्पल इसी तरह रहने देंगे हम लोग, और जहाँ वर्ब 1 और वर्ब 5 है वहाँ पर वर्ब 2 का यूज करेंगे। ठीक है, तो ईट का वर्ब 2 हो जाएगा एट, प्लेस का हो जाएगा प्लेड। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में भी फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जहाँ पर ये इज एम आर है वहाँ हम यूज करेंगे वॉज और वर का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में जहाँ हैज हैव है वहाँ हम यूज करेंगे हैड का। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये प्रेजेंट लिखा हुआ है वहाँ हम वर्ड यूज करेंगे पास्ट। क्लियर है। और एक चीज ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। क्लियर है। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता। तो ठीक उसी तरह हम सिंपल पास्ट का करेंगे, वर्ब 1 वर्ब 5 की जगह वर्ब 2 पुट कर देंगे। पैसिव वॉइस में जहाँ इज एम आर है वहाँ वॉज वर्ब पुट करेंगे, यहाँ पर भी इज एम आर है वहाँ पर वॉज वर्ब। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जहाँ पर इज एम आर है वहाँ वॉज वर्ब, जहाँ हैज हैव है वहाँ हैड, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इसका पैसिव वॉइस कैसे लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट हैज हैव की जगह हैड, इसके साथ बीन लगेगा ही, प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।
जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं था, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं होता। अब आ जाते हैं फ्यूचर टेंस में। तो एक चीज ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब था इज, एम, आर। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब था वॉज, वर। ठीक उसी तरह से फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेगा शैल एंड विल। तो एक्टिव फॉर्म में सिंपल फ्यूचर टेंस का है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग एक सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। सब्जेक्ट में रखे सिद्धि विल रीड द रामायण। अब ये चीज जानिए कि विल और शैल कहाँ पर यूज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, जबकि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मतलब यू, ही, शी, इट और दे के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। ठीक है, तो सिद्धि पर्टिकुलर नाम हो गया, तो ये थर्ड पर्सन में आ गया। तो सिद्धि विल रीड द रामायण। पैसिव वॉइस में क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल के साथ बी वर्ड का यूज करेंगे प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट।